एक छोटे से गांव में एक नाम की एक औरत रहा करती थी। उर्मिला के पति के देहांत हुए पूरे 13 दिन गुजर चुके थे। अब उर्मिला बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि घर में खाने का एक दाना अनाज भी नहीं था। उर्मिला तभी सोचती है कि मेरे पति सेठ धनीराम को कुछ पैसे उधार दिए थे, चलती हूँ उस पैसे को मांग लाती हूँ। और यह सोचकर उर्मिला सेठ धनीराम के पास आती है और आकर बोलती है, सेठ जी मेरे घर में खाने का एक दाना अनाज नहीं है, तो मेरे पति जो पैसे दिए थे वो वापस कर दीजिए ताकि मैं उससे कुछ दिन गुजारा चला सकूं। और ये कौन से पैसे की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। सेठ जी आप कैसे पूछ सकते हैं, मेरे पति जब शहर कमाने गए थे और कमाकर जब घर आए थे तो आप मेरे घर पर ही आए थे और कुछ पैसे उधारी लेकर गए थे खेत के काम कराने के लिए। अच्छा तो तुम उस पैसे की बात कर रही हो, वह पैसा तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा पति मर गया, तो समझ जाओ पैसा भी खत्म हो गया। सेठ जी कैसी बात कर रहा है, अगर जो आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो घर में एक दाना अनाज का भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगी और कैसे जीऊंगी। प्लीज सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मेरा ही पैसा लौटा दीजिए। अरे मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मिल सकता, पैसा तो नहीं मिल सकता, अब जाओ यहाँ से। और इस तरह उर्मिला सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तभी सेठ बोलता है, चलो तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मैं तुम्हारे पैसा दे सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। दरअसल बात यह है कि मेरे पत्नी को मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और आज तक मैंने वह काम नहीं किया है, तो वह काम तुम कर सकती हो तो मैं तुम्हारे पैसे दे सकता हूँ। इस बात को जब उर्मिला सुनती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और बोलती है, सेठ जी यह कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है और अब मैं अपनी पैसे मांग रही हूँ और मेरे सामने आपका टेंशन रख रहे हैं। वाह रे, इतना गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे कंगाल आदमी मेरे घर में खड़ा होकर मेरे घर को गंदा कर रहा है। निकलो यहाँ से, कोई पैसे उसे नहीं मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद उर्मिला समझ जाती है कि उसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं और वह घर चली आती है। बेचारी आज भूखे ही रहती है। अगले दिन सोचती है उर्मिला कि क्यों ना मैं पुलिस चौकी में चलूं और पुलिस इंस्पेक्टर को बात बताऊं, शायद पुलिस इंस्पेक्टर मेरी मदद जरूर करेगा। और यह सोचकर उर्मिला पुलिस चौकी में जाती है और जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है, साहब मेरे पति को मरे हुए पूरे 14 दिन हो चुके हैं और मेरे पति ने सेठ धनीराम को 5,000 रुपए दिए थे और जब मैं पैसे मांगने गई तो मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे थे और पैसे भी देने से मना कर दिए। पुलिस इंस्पेक्टर जब इस बात को सुनता है तो सेठ धनीराम को बुलाता है और बोलता है, क्यों धनीराम यह क्या कह रही है कि तुमने इसके पति से पैसे लिए और लौटाने की वजह तुम इससे गंदी गंदी बातें कर रहे हो। नहीं मौलिक, यह औरत झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला इससे, बल्कि इसका पति ने तो मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं और इसका पति मुझे पैसे क्यों देगा, मेरे पास क्या पैसे की कमी है। नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, ये खुद मेरे घर पे आए थे और मेरे पति से पैसे लिए थे। देख धनीराम, आखिरी बार तुझसे बोल रहा हूँ, इसके पैसे देगा कि नहीं, वरना मेरा डंडा देखा है कि नहीं। जब पढ़ना शुरू हो जाता है ना तो अच्छे अच्छे मुजरिम जो है वह सच उगलना शुरू कर देते हैं। डंठे के डर से सेठ धनीराम बोलता है, साहब मैंने इसके पति से पैसे लिए हैं और आज ही मैं इसके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज पूछे जाने दीजिए। पुलिस वाले ने सेठ धनीराम से पैसे उर्मिला को दिला देता है। उर्मिला भी बेचारी अपने घर चली जाती है।